दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा जो अभी मौसम चल रहा है डेंगू का। बदलते मौसम के साथ साथ जो है मच्छरों का आगमन हो जाता है और मच्छरों के आगमन से जो है प्रत्येक इस समय में जो है डेंगू और मलेरिया का जो है सीज़न चालू हो जाता है। बहुत सारे जो है अस्पतालों में मैंने देखा है कि डेंगू का जो है मरीज भरमार जो है पूरे भरे रहते हैं, लाइन लगा हुआ है। तो आखिर ये जो है मच्छर कौन सा मच्छर है जो डेंगू देता है, और ये मच्छर जो है हमें स्पेशली डेंगू की वजह से काटता है या फिर जो है इसका कोई वजह और है। दोस्तों मैं अगर बात करूं डेंगू का, तो ये जो है एबीज नामक जो मच्छर होता है, एबीज मच्छर होता है, उसके द्वारा जो है हमारे शरीर में जो है वायरस, इसका जो है डेंगू एक वायरस का नाम है, वो वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो प्रवेश करता कैसे है? एबीज जो मच्छर है जनरली अपना भोजन फूलों पे और हमारे ब्लड से जो है लेता है। फूल से जो है अपना भोजन लेता है, और जहाँ पर उसको ब्लड की आवश्यकता है, जैसे कि हम पानी पीते हैं तो उसको ब्लड की ज़रूरत होता है, वो ब्लड जो है मनुष्य के शरीर से लेता है। जब मनुष्य के शरीर पे जो है वो बैठता है और ब्लड लेता है, उस समय जो है वायरस जो है जो उसके शरीर के अंदर होता है, वो डेंगू वायरस जो है हमारे ब्लड में सर्कुलेट हो जाता है, पूरे ब्लड में जो है घूम जाता है। और ब्लड जब घूमता, डेंगू वायरस जब पूरे शरीर के अंदर जाता है तो वो बहुत तेज़ी से जो है आपके शरीर के सेलुलर को जो है वो नष्ट करना शुरू करता है या उसमें परिवर्तन लाना शुरू करता है। तो हमारा शरीर एक ऐसा यंत्र है कि किसी भी रोग से लड़ने की खुद के अंदर जो है क्षमता होता है, एंटीबॉडीज होता है, और ये एंटीबॉडीज जो है ना अपना जो है काम शुरू कर देता है, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है, अर्थात उस जो डेंगू आपके शरीर के अंदर प्रवेश किया है उससे लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन लड़ने के क्रम में जैसे जैसे वो जो है ना वो जो है डेंगू को मारता है, तो उस क्रम में जो है हमारे शरीर का जो है प्लेटलेट्स जो है कमी आने लगता है। अर्थात ये हम बोलेंगे कि एंटीबॉडीज जो है ना अपने शक्ति को लेने के लिए हमारे शरीर के अंदर जो प्लेटलेट्स होता है उसको जो है वो ग्रहण करने लगता है, और उसके ग्रहण करने से जो है हमारे ब्लड के अंदर जो है प्लेटलेट्स जो है कमी आना शुरू हो जाता है। और यह कमी तब तक आता रहता है जब तक कि वो डेंगू को पूरी तरह से जो है एंटीबॉडीज मार नहीं देता है। अर्थात जब आप देखोगे कि जब आपको बुखार लगता है तो शुरुआती दौर में जब आप प्लेटलेट्स जो है चेक करवाओगे तो वो उतना कमी नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब आपका बुखार चरम पे रहेगा या फिर बुखार का 3 या 4 दिन हो जाता है, उसके बाद जो है प्लेटलेट्स की कमी हो जाता है। उसका वजह क्या है? हमारे शरीर के अंदर जो है एंटीबॉडीज होता है वो लड़ाई करना शुरू कर देता है उस डेंगू के वायरस से। और डेंगू के वायरस से तो उस प्रारंभिक अवस्था में तो उसको प्लेटलेट्स की ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे जो है हमारा एंटीबॉडीज़ कमज़ोर होने लगता है तो वो प्लेटलेट्स को जो है खाना शुरू करता है, हमारे एंटीबॉडीज़ माने यूज करना शुरू कर देता है। और यूज करने के क्रम में ब्लड से जो है एंटी प्लेटलेट्स जो है बहुत तेज़ी से जो है कमी आने लगता है। जनरली अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में एक नॉर्मल व्यक्ति का जो है 1.5 लाख से जो है 4 लाख से जो 4 लाख तक होता है। एक स्वस्थ शरीर में प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4 लाख तक होना चाहिए, लेकिन बहुत तेज़ी से यह जो है घटने लगता है। और अगर जिस स्थिति में 10,000 से नीचे जब प्लेटलेट्स चला जाता है तो समझ लो कि आप बहुत गंभीर स्थिति में हो और यहाँ पर जो है आपको ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत है। तो ब्लड चढ़ाने का मतलब ये होता है कि ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होता है वो जो है आपके शरीर के अंदर आने लगता है। अब हम थोड़ा सा ब्लड का जो है कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। ब्लड अगर 100% ब्लड है तो उसको 2 पार्ट में बांटते हैं। एक पार्ट होता है प्लाज्मा का और दूसरा पार्ट होता है सेलुलर एलिमेंट्स का। प्लाज्मा इसमें जो है 55% होता है और 45% जो है सेलुलर एलिमेंट्स होता है। अब सेलुलर एलिमेंट्स को भी 3 पार्ट में हम बांटते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूपीसी और प्लेटलेट्स आपका जो है। तो आरबीसी जो है 44% इसमें आरबीसी होता है। आरबीसी का काम क्या है? आरबीसी का काम है कि जब आप ऑक्सीजन माने सांस लिए तो ये सांस जो है हार्ट में जाता है और हार्ट से फिर जो है किसको देता है? ब्लड को देता है, माने आरबीसी को देता है। और उस आरबीसी का काम क्या है? पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन को सर्कुलेट करना, जिससे कि आपके जो है ब्लड जो है आपका जो है साफ होता रहे और आपको जो है सभी कोशिकाओं को जो है ऑक्सीजन मिलता रहे। तो आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को पूरे शरीर में सप्लाई करना। अब आता है डब्ल्यूबीसी का काम। डब्ल्यूबीसी जो है आपको रक्षा करता
करता है बाहरी कीटाणु, वायरस, मलेरिया, डेंगू, इन सभी से जो है आपको ये रक्षा करता है। कौन? WBC। और हम बात करते हैं तीसरा प्लेटलेटस। तो WBC और प्लेटलेटस मात्र 1% हमारे ब्लड में होता है। तो ये 1% में भी जो है प्लेटलेटस जो है लेस देन 1% आपका अगर मान के चले तो ये होता है। प्लेटलेटस का काम क्या है कि उसका काम है ब्लड को थक्का बनाने का काम होता है। जैसे कि आपका हाथ कट गया तो आफ्टर सम टाइम्स आप देखोगे ना कि वहाँ पर जो है थक्का बन जाता है और आपका ब्लड जो है यहाँ से निकलना बंद हो जाता है। थोड़ा देर दबा के रखो, वहाँ ब्लड थक्का बन जाता है। तो प्लेटलेटस का काम यही होता है, थक्का बनाना। लेकिन जैसे जैसे आपका प्लेटलेटस कमी होने लगता है तो आपके शरीर का जो है थक्का बनने का जो है, क्लॉट बनने का कार्यक्रम जो है कम होने लगता है। और आप जब देखोगे कि आपको जब बहुत गहरा डेंगू होने लगता है, डेंगू से मौत होने का कारण जनरली हमने देखा है कि जब आपको डेंगू चरम पे आता है तो आपके दांत से, नाक से ब्लड आना शुरू हो जाता है। उसका वजह क्या है कि वो थक्का बना नहीं पाता है, और थक्का बना नहीं पाता है तो दांतों के मसूड़ों से, नाक से, कान से, अलग अलग जगहों से जो है ब्लड आना शुरू होता है और आपके शरीर में ब्लड कम हो जाता है और आदमी जो है कोलैप्स हो जाता है, मर जाता है। तो प्लेटलेटस का काम यही है। बहुत तेज़ी से प्लेटलेटस घटता है। उसका क्या वजह है? हमारा शरीर के एंटीबॉडी जो हमारे शरीर को रक्षा करता है, लेकिन रक्षा करने के क्रम में उसको भी शक्ति की ज़रूरत होता है और वो प्लेटलेटस को खा करके जो है शक्ति लेना शुरू करता है और उससे लड़ाई करना शुरू कर देता है। इसी क्रम में जो है अगर हमारा प्लेटलेटस जो है पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग रहा और उसको बार बार जो है एंटीबॉडीज़ को प्लेटलेटस मिलता रहा तो वो जो है एक अंततोगत्वा जो है डेंगू को जो है 5 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता के अंदर जो है वो बाहर कर देता है। लेकिन 1 हफ्ता तक जो है उसको प्लेटलेटस चाहिए होता है, एंटीबॉडीज़ को। अगर आप उसको नहीं मिल पाता है तो आपका शरीर जर्जर हो जाता है और आप कोलैप्स कर जाते हो। ये तो हो गया हमारा डेंगू के बारे में बात। तो डेंगू का अभी जो है चरम में है। डेंगू से बचने के लिए आपके शरीर जो है बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। आसपास जो है मच्छर जो है ना हो, पानी कहीं जमा हुआ ना हो, तो ये तो बिल्कुल होना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं अगर डेंगू हो गया तो फिर क्या करेंगे। तो दोस्तों आप डॉक्टर से बिल्कुल जितना जल्द से जल्द हो डॉक्टर से संपर्क कीजिए। लेकिन उसके पहले भी अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो मैं कुछ एक होम्योपैथ के दवा बताता हूँ। होम्योपैथ का एक दवा बड़ा फेमस है और बहुत आज के समय में मैं जो है देखा हूँ कि वायरल भी हो रहा है। उस दवा का नाम है इपिटोरियम परफोलिएटम। इपिटोरियम परफोलिएटम। अब इपिटोरियम परफोलिएटम कब कब काम करेगा दोस्तों? ऐसा नहीं है कि आपको जो है हर एक लोगों को जो है इपिटोरियम परफोलिएटम काम करेगा ही करेगा। तो होम्योपैथ जो है, जो कोई भी होम्योपैथ का मेडिसिन है वह अपने लक्षण पे काम करता है, ना कि डिजीज पे काम करता है। हम ये नहीं कह सकते कि यह इपिटोरियम परफोलिएटम जो है डेंगू का दवा है। लेकिन लक्षण क्या है? जब आपको डेंगू होता है तो शरीर में बहुत, हड्डियों में बहुत तेज़ दर्द होता है, हड़तोड़ दर्द जिसको बोल सकते हैं। और हड़तोड़ दर्द जब होगा, चाहे वो डेंगू का बुखार हो या कोई नॉर्मल बुखार हो, आपके शरीर में हड्डी में एक एक में ऐसा लग रहा है कि टूट रहा है, बुखार ऐसा महसूस हो रहा है, तो आपको जो है वहाँ पर इपिटोरियम परफोलिएटम काम करेगा। तो डेंगू का जनरली जिन लोगों को डेंगू होता है उनके शरीर में बहुत ज़्यादा पेन होता है, हड्डी, एक एक हड्डी में, जोड़ में, जो मैंने सब चीज़ में इतना दर्द होता है और वो उनमें बेचैनी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बेचैनी और हड़तोड़ दर्द जो है इपिटोरियम परफोलिएटम का जो है प्रमुख लक्षण है और इसी वजह से जो है इपिटोरियम परफोलिएटम जो है डेंगू में काम करता है। लेकिन सिर्फ ये डेंगू में ही नहीं काम करेगा इपिटोरियम परफोलिएटम। जब जब आपको ये महसूस होता है कि आपके शरीर में पूरी तरह से दर्द है और आपको बेचैनी हो रहा है तो उस समय जो है आप इपिटोरियम परफोलिएटम खा सकते हैं। अब हम जो है कुछ मटेरिया मेडिका से इसके बारे में हम थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ। इपिटोरियम परफोलिएटम कब कब काम करता है? सारे शरीर में हड़तोड़ दर्द इपिटोरियम परफोलिएटम का जो है विशेष लक्षण है। शरीर में इस तरह इस कदर दर्द और हड़फूटन होती है कि रोगी ख्याल करता है कि शरीर की हर एक हड्डी और जोड़ किसी ने कुचल दिया हो। डेंगू बुखार को हड़फूटन भी कहते हैं, अर्थात डेंगू बुखार में ऐसा होता है, इसलिए ये काम करता है। इसमें इस बुखार के साथ साथ सारे शरीर में अत्यंत दर्द होता है। यह दवा इन्फ्लुएंजा, मलेरिया बुखार में भी अक्सर लाभदायक होता है। मैंने जैसा कि बताया कि लक्षण ये होना चाहिए, आपको किसी भी रोग में काम करेगा। मगर इसका विशेष लक्षण क्या है इपिटोरियम परफोलिएटम का? हड्डियों में दर्द रोगी को अवश्य होना चाहिए। अब हम एक चीज़ और बात करते हैं कि इपिटोरियम परफोलिएटम दवा उस समय काम करेगा जब रोगी को पसीना बहुत कम आता हो
पसीना बहुत कम आता हो, लेकिन दर्द के कारण रोगी हमेशा बेचैन रहता है, तब ये दवा काम करता है। तो ये सारे लक्षण जो है जब डेंगू बुखार होता है तो वैसे मरीज को होता है, और इस वजह से जो है उस रोग के लिए ये सटीक दवा हम बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके खुराक का। बहुत सारे वायरल में बताया गया है कि आप इसका जो है 200 इपिटोरियम परफोलेटम का 200 ले लो और प्रत्येक 2-2 घंटा पे पानी में डाल करके जो है आप लगातार सेवन करते रहो। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल मैंने गलत धारणा है। मैं बोलता हूँ कि आप एपिटोरियम परफोलेटम का 30 पावर लो और 2 बूंद अगर सीधा आप जीभ पे डालो, 2 बूंद जीभ पे डालो, और ऐसा नहीं कि 2-2 घंटे पे, आपको जब जब ज़रूरत होता हो, जब जब का मतलब कि मान लिया अभी जो है आपको शरीर में दर्द महसूस हो रहा है, 2 बूंद डाल लो, आपको ये क्विक आराम करेगा। लेकिन अगला बार जब भी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका फिर से शरीर दर्द पेन शुरू हो रहा है, तो उस समय 2 बूंद लो, चाहे वो 1 घंटे के बाद हो, चाहे आधे घंटे के बाद हो, चाहे 15 मिनट के बाद हो, चाहे 2 दिन के बाद हो। होम्योपैथ दवा भी जो है बहुत ज़्यादा यूज नहीं करना होता है। लेकिन दोस्तों मैं एक बात ज़रूर बता दूंगा कि जब आपको आराम मिल जाए तो फिर इसको आप जो है इस दवा का सेवन ना करें। उसका वजह क्या है कि होम्योपैथ दवा जो है ना प्रूवन होता है। प्रूवन का मतलब जो दवा जो रोग उत्पन्न करता है वही दवा जो है ये जो है उस रोग को मिटाता है। तो जब ये प्रूवन आपके शरीर में हो जाएगा तो आपका बुखार उतरने के बाद फिर से जो है ना इस दवा की वजह से जो है शरीर में दर्द महसूस होने लगेगा और आपको लगेगा कि अभी आपका डेंगू नहीं गया है और आप जो है डॉक्टर के संपर्क में जाओगे, जिससे कि आपका पैसा भी बर्बाद होगा। तो ये इसका विशेष लक्षण मैंने बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अभी सीज़न है, बहुत सारे लोगों को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, एक नए सुझाव के साथ, और आपका सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो कमेंट्स में अगर आपकी तरफ से कोई हमारे लिए सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अच्छा बुरा हर एक इंसान में होता है, बुराई हमें खुद नहीं दिखता है, तो हमारी बुराई और अच्छाई आपको दिखता होगा। तो अच्छाई और बुराई जो है हमारे कमेंट्स में ज़रूर डालिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।